हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग जेआईबी की अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 23 फॉरेक्स अर्थमेटिक का लेक्चर कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर आगे चलते हैं। तो इसमें फॉरेन अर्थमेटिक जो हमारा जेआईबी में बहुत ही बेसिक है, ठीक है। बस हम थोड़ा बहुत बेसिक याद रखेंगे तो इसके क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इन बैंक व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, एक सेकंड। इन बैंक्स व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज वी रेफर टू द जनरल मैकेनिज्म बाय व्हिच ए बैंक कन्वर्ट्स द करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू अनदर। मींस फॉरेन एक्सचेंज में बस यही एक चीज करना है। क्या करना है? एक कंट्री की जो करेंसी है, मान लिया इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, अगर वो हमें यूएसए की करेंसी में बदलना है, ठीक है, या यूएसए की करेंसी हमें इंडिया की करेंसी में बदलना है, या अदर कंट्रीज का कुछ भी, तो बस इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या है? क्या केवल करेंसी का एक्सचेंज और कुछ भी नहीं है। तो अब ये फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी? तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड होता है उसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। या फिर, ठीक है, मेनली ये फॉरेन ट्रेड की वजह से पड़ रही है। बाकी तो हम लोग जैसे शेयर मार्केट में भी, ठीक है, फॉरेन करेंसी का लोग बाई करते हैं, ठीक है, वहां पर भी जरूरत पड़ती है। उसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो फॉरेन ट्रेड इज ट्रांजेक्टेड आइदर इन द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री, या तो एक्सपोर्टर कंट्री में, ठीक है, या तो इम्पोर्टर कंट्री में, ठीक है, या फिर किसी थर्ड कंट्री का होना चाहिए जिसको हम लोग, जिसको दोनों एक्सपोर्टर इम्पोर्टर क्या बोलते हैं, उसको चेंज एक्सेप्ट करते हो। तो फॉरेन ट्रेड इज ट्रांजेक्टेड आइदर इन द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टर, चाहे एक्सपोर्टर की करेंसी में, या फिर इम्पोर्टर की करेंसी में, या फिर वो करेंसी जो दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हों, मतलब दोनों एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, ठीक है। फंडामेंटल क्या है? देयर आर थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस जनरल मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, ठीक है, कोई भी कंट्री है सबकी अपनी करेंसी है। और वो जो करेंसी है, ठीक है, एंड द यूजफुल पोजीशन ऑफ द करेंसी कैन नॉर्मली बी हैड ओनली इन दैट कंट्री, ठीक है। जिस भी कंट्री का कुछ है करेंसी, वो उसी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है, यही बोला गया। द एक्सचेंज फ्रॉम वन करेंसी फॉर अनदर इज मोस्टली पुट थ्रू बाई बैंक्स, ठीक है, किसके द्वारा? बैंक के थ्रू होता है। बाई बुक, बाई मीन्स ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज कैरिड आउट इन द टू सेंटर कंसर्न, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर आर अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो चार पॉइंट दिए हैं, रेडी और कैश, ठीक है, टीओएम टुमारो बेसिस, स्पॉट और फॉरवर्ड, ये बहुत पूछते हैं कि अब ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जो हम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए, ठीक है, कहाँ से वो ट्रेड कर रहे हैं? यूएसए में कोई है, ठीक है, उनसे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, इनके पास सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लो आज जरूरत है उनको पैसे की, ठीक है, इन दोनों के बीच में आज हुआ कि भाई ठीक है, मिस्टर ए को आज ही पैसे भेजना है, मान लिया आज ही यूएस डॉलर भेजना है, ठीक है। वो बैंक के पास जाके बोलेंगे, भाई ये लो, मुझे कितना, $10 चाहिए, तो आप ऐसा करो, मुझे $10 दे दो। अगर ये मिस्टर ए तुरंत खरीद लेंगे, सेम डे खरीद लेते हैं, तो उसको रेडी या कैश बोलते हैं, ठीक है। कैश मतलब कैश रेडी है हमारा, रेडी कैश मतलब क्या? कैश रेडी है, कैश रेडी मतलब सेम डे हो गया। टीओएम टुमारो का टीओएम ले लिया गया, तो टुमारो अगर है मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे तक है, तो हमारा टुमारो बेसिस पे हो गया। डे आफ्टर टुमारो स्पॉट, देखो स्पॉट का बस, आप अगर स्पॉट में कंफ्यूजन होगा, कभी होगा कि वो कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो आप इसको अगर देखना हो, तो इस जो स्पॉट है हमारा, एस से क्या होगा? सेकंड, आप ये ध्यान रखो, सेकंड हो गया, तो सेकंड वर्किंग डे मतलब स्पॉट। और फॉरवर्ड मतलब आगे, तो अगर 2 दिन के बाद कभी और भी चेंज होता है तो क्या होगा? हमारा फॉरवर्ड डेट हो गया, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, अगर नेक्स्ट वर्किंग डे हो रहा तब क्या होगा, सेकंड वर्किंग डे हो रहा तब क्या होगा, सेम डे हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर ये आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हो रहा तो क्या बोलेंगे। तो ये आपको ये टर्म चार याद रखनी है बस। फिर इफ एनी कंट्री, अभी देखो जो हमेशा क्या है, यहाँ पे हमेशा वर्किंग डे पे बात होगी, किस पे बात होगी? नेक्स्ट वर्किंग डे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। वर्किंग डे का सेंस क्या है? दोनों कंट्रीज, जो बोथ कंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों कंट्री में क्या होना चाहिए? वर्किंग डे होना चाहिए।
अगर किसी एक कंट्री में हॉलीडे है तो नेक्स्ट कंट्री का नेक्स्ट डे हम लोग काउंट करेंगे उसको, ठीक है। अब एक और चीज आता है डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट, ये क्या होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। जैसे क्या है, मिस्टर ए है, ये इंडिया में रहते हैं, मैंने आपको बताया। ये अमेरिका की किसी कंपनी के साथ, किसी के साथ, किसी भी मान लिया कोई पर्सन मिस्टर बी है, उनके साथ ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखो दो ही चीज हो सकता है ना, क्या ट्रेड हो, दो, जैसे मिस्टर ए को चेंज करना होगा तो इसमें क्या कंडीशन होगी, या तो मिस्टर ए को पैसे क्या करना होगा, डॉलर बाई करना होगा, यूएसडी, यूएस डॉलर बाई करना होगा, जो इनको किसको देना होगा, मिस्टर बी को जो यूएसए में है, ठीक है, इनको देना होगा। अब इनको देना होगा तब भी इनको क्या मिस्टर ए को जरूरत है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी ना। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में बात हुई, तो मिस्टर बी को मान लिया चाहिए $1000 मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए को यहाँ कितना $1000 खरीदना है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लिया इन दोनों के बीच में बिजनेस हुआ, मिस्टर बी की जो करेंसी थी वो उन्होंने मिस्टर ए को दे दिया कि भाई ठीक है, आप मुझे सामान भेजिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूं लेकिन मैं आपको डॉलर में दूंगा, आप अपने यहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही देंगे, 1000 के केस में मान लिया 1000 देते हैं। तो कहने का मतलब है मिस्टर ए जो है, जो इंडिया में है, ठीक है, इनके लिए दोनों केस में क्या है, इनके पास दोनों केस में डॉलर है। एक में इनको मतलब एक में इनको या तो डॉलर खरीदना होगा, एक में या तो इनको डॉलर देना होगा बैंक को, यही तो है। डॉलर है, डॉलर मतलब फिक्स, यहाँ पे फिक्स है ना, यूएस डॉलर फिक्स है ना कि $1000 उनको या तो देना होगा या $1000 खरीदना होगा। अब अगर ये बैंक जाते हैं और बैंक से बोलते हैं भाई मुझे $1000 क्या करना है, आपको देना है, बताइए आप मुझे कितना पैसा देंगे। तो बैंक अपने उसमें अगर डायरेक्ट, ठीक है, बैंक क्या करेगा, अपना रेट निकालेगा, उसमें देखेगा अगर $1 इक्वल टू लिखा है ₹83.00, ठीक है। तो बैंक बोलेगा भाई $1 इक्वल टू 83 रुपीज है, आप $1000 आप मुझे दे रहे हैं, तो आप मुझसे 83 मल्टीप्लाई बाई 1000, 83,000 आप मुझसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये इनके लिए इजी हुआ कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, क्या हुआ, सीधे मल्टीप्लाई, 1 into 1000 यहाँ हुआ, और यहाँ हुआ 83.00 into 1000, दोनों जगह डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोड, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए, अगर इन्हीं के पास, इंडिया के पास जो है, अगर मान लिया ये क्या रेट होता, ₹1 इक्वल टू अगर लिखा होता, यूएस डॉलर कितना लिखा होता, मान लिया बाई चांस जो भी है वो 0. मान लिया 0.0212, अब ये होता अगर इनके पास, बैंक के पास से डायरेक्ट लिखा था तो इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब आप सोचिए, ठीक है। अब अगर इनके पास, एक सेकंड, अब इनके पास अगर बैंक के पास ये कोट किया होता, ठीक है, तो अब क्या करना होता है, यहाँ पे इनको डॉलर वो चाहिए, ठीक है, तो अब यहां से इनको क्या डिवाइड करना पड़ता, सीधे तो निकल नहीं आता, ठीक है। भाई अगर सिंपल है, अगर यूएस डॉलर में लिखा होता 0.00212, अगर 1 RS लिखा होता, ₹1, अब इनको 1000 चाहिए तो क्या करते, 1/00212 मल्टीप्लाई बाई 1000, यही तो होता, रुपीज में आता। ये लंबा कैलकुलेशन पड़ गया ना इनके लिए, तो इसलिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट कोट हो गया ये। अगर इनडायरेक्ट वे में दिया हो चीजों को तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया, डायरेक्ट अगर दिया गया रेट तो डायरेक्ट कोट हो गया, आ गया समझ में। अब ये मिस्टर ए के लिए तो डायरेक्ट कोट है, बट अगर यूएसए के लिए सेम, यूएस में अगर ये होगा तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कोट का मतलब समझ जाइए, डायरेक्ट कोट, मिस्टर ए जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जो फॉरेन करेंसी है ये हमारी फिक्स है कि नहीं फिक्स है, यहाँ पे होम करेंसी क्या हमारी वेरिएबल है,
अगर फ्यूचर में मान लिया रुपीज डाउन होता है तो 83 पॉइंट हो सकता है 5 हो जाए, या अगर रुपीज अप्रिशिएट होता है, ठीक है, तो हमारा रुपीज 82.5 भी हो सकता है। तो इसमें चेंज होगा ना, इसमें तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट कोट पे। यहाँ पे डायरेक्ट कोट में क्या बताया गया है, होम करेंसी इज वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे होम करेंसी क्या होगी, वेरिएबल होगी। फॉरेन करेंसी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट कोट क्यों बोलते हैं। इनडायरेक्ट में सेम इसका अपोजिट होगा, फॉरेन करेंसी वेरिएबल है और होम करेंसी फिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब सिंपल है, कोई चीज अगर इजी तरीके से हो जाए तो डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट में क्या, अगर चूंकि जो इंडिया में है, ठीक है, उसे डॉलर चाहिए होगा, या तो उसे डॉलर चाहिए या तो वो डॉलर बेचेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट कोट लिखा होगा। क्योंकि उसके पास जो डॉलर होगा, जो भी इंडिया में है, उसके पास वो परमानेंट डॉलर नहीं होगा, उसको इंडिया में रहना तो उसको रुपीज में ही काम करना होगा। हाँ, बाहर के लिए तो उसके पास जो भी डॉलर आएगा वो उसको क्या है, रुपीज में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कोट में होम करेंसी हमेशा वेरिएबल होती है, फॉरेन करेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। क्रॉस रेट क्या हो गया, अब मान लिया तीन कंट्रीज है, मान लिया, ठीक है, मान लिया इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तीन कंट्री का है। अब मान लिया इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हो रहा है, ठीक है, ट्रेड, लेकिन दोनों के पास डायरेक्ट कोड क्या पाउंड और इसका इंडियन रुपीज का नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, थर्ड करेंसी जो यूएस, जिसमें दोनों का कोट होगा, उसके थ्रू रेट निकालेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, जो क्रॉस करके निकालना है तो क्रॉस रेट हो गया, ठीक है। ग्लोबली ऑल करेंसीज एक्सेप्ट अ फ्यू आर कोटेड एज डायरेक्ट कोट, ठीक है। डायरेक्ट कोट मतलब क्या हो गया कि हर कंट्री में डायरेक्ट कोट की फॉरेन करेंसी फिक्स रहेगा, और उसके कंपेयर में जो हमारा यूएस डॉलर होगा वो हमारा, सॉरी, फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर फिक्स होगा, और जो उसके उसमें जो होम करेंसी होगी उस कंट्रीज की, वो वेरिएबल होती रहेगी। ओनली इन केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर और यूरो करेंसी में ये उल्टा होगा, ठीक है। जापानी येन और इंडोनेशियन रुपया और कोट साइज पर 100 यूनिट, ये कितने पे होंगे, 100 यूनिट पे होंगे, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं किसको, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा, एज डिस्कस अर्लियर एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, क्या है एक्सचेंज रेट, क्या होता है, प्राइस होता है एट विच करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर अनदर करेंसी। अब देखो, स्पॉट तक तो रेट दिया रहता है हमेशा, आप ध्यान रखिए, मैंने जो आपको बताया स्पॉट तक क्या है, रेट कोट किया गया होगा। बट अगर स्पॉट के बाद मान लिया आज है 5 मई है, आज का रेट दिया है, बट कोई भी कस्टमर है, ठीक है, उसको कब चाहिए, आज से 1 महीने बाद चाहिए, मान लिया 5 जून को चाहिए। अब अगर 5 जून को उसको चाहिए तो सिंपल है, उसका रेट अलग होगा। तो वो जो वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड रेट होगा। फॉरवर्ड रेट डायरेक्ट कभी नहीं दिया रहता, ठीक है। उसमें क्या रहता है, उसमें दो चीजें होती है कि स्पॉट रेट रहता है, फॉरवर्ड पॉइंट रहता है। मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसको आगे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी, ठीक है। आप आगे पढ़ लीजिए। द डेट ऑन विच द वैल्यूज आर एक्सचेंज कैन बी एनी डेट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनवर्ड्स, ठीक है। जनरली द एक्सचेंज रेट आर कोटेड ऑन स्पॉट बेसिस, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेट कोट होता है वो स्पॉट बेसिस पे होता है। अगर उसके बाद हमें हमें कभी चाहिए तो हमें किस में चाहिए, हमें फॉरवर्ड रेट में चाहिए होगा, तो उसके लिए कोट अलग रहता है, वो आपको बताता हूं मैं भी आगे, ठीक है। द एक्सचेंज रेट फॉर सेटलमेंट ऑन ए डेट बियॉन्ड द स्पॉट इज नेचुरली डिफरेंट एंड सेम इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट। क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रेट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट टू कंपोनेंट होते हैं, एक स्पॉट रेट होता है, फॉरवर्ड पॉइंट्स होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, लेट सपोज द स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर यूरो में दिया गया, यूरो 1 इक्वल टू कितना दिया है, यूएस डॉलर 1.2180 दिया गया है। तीन तीन महीने बाद कितना हो गया रेट, मान लिया 3 महीने बाद रेट हो गया 1 यूरो इक्वल टू डॉलर 1.2330। यहाँ कितना है 1.2180, यहाँ 1.2330। जब इन दोनों को माइनस करें कितना आ रहा है, 0.0150 आ रहा है ना। अब जो इसमें पॉइंट हटा दीजिए, जो भी हमारा लिखा होगा 150, ये पॉइंट्स होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा फॉरवर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया,
जो जो स्पॉट डेट पे जो हमारा रेट है और जो हमारा फॉरवर्ड डेट पे जो होगा, ठीक है, उन दोनों को हम माइनस करेंगे। जो भी हमारा अंतर आएगा उससे हम लोग पॉइंट हटाएंगे। जो पॉइंट हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा फॉरवर्ड पॉइंट हो जाएगा। दो चीज ध्यान रखिए इस फॉरवर्ड पॉइंट में। जरूरी नहीं कि आज जैसे 1 यूरो इक्वल टू यूएस डॉलर 1.2180 और 3 महीने बाद 1.2330 हो सकता है, ठीक है। 3 महीने बाद यहाँ पे 1.2150 हो जाता। ये भी तो हो सकता था। रेट हो सकता है फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा अप्रिसिएट होगा। डिप्रिसिएट भी हो सकता है। अगर डिप्रिसिएट होता है, ठीक है, 3 महीने बाद, तो जो रेट ये गिरा, अब यहाँ पे भी ये फॉरवर्ड पॉइंट ही कहलाएगा 30। बट यहाँ पे जो करेंसी हमारी होगी वो प्रीमियम होगी और यहाँ पे करेंसी हमारी डिस्काउंट पे होगी, ठीक है। अब द फॉलोइंग फैक्टर, जो हमारा ये फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो सिंपल है, सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी फॉर द सेटलमेंट। जैसे मान लिया आज 5 मई है, ठीक है, हमें कब चाहिए, 5 जून को चाहिए। हो सकता है 5 जून को जो करेंसी जिनको चाहिए मान लिया वो 100 लोग हो जाएं। तो जब ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो सिंपल है, रेट क्या होगा हमारा, हाई होगा। अब मान लिया अगर 5 जून को 100 के बजाय मान लिया 50 लोग ही होते हैं, तो हो सकता है रेट थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो रेट क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, वो हो सकता है। तो जिस डेट में हम सेटलमेंट कर रहे हैं उस डेट में उस करेंसी की सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, उस बेस पे हमारा पता चलेगा कि उसका रेट क्या है, ठीक है। दूसरा, मार्केट कंडीशन क्या है, ठीक है, मार्केट हमारा उस टाइम पे कैसा, उस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। दोनों कंट्री जहां पे हमारा ये फॉरेन मतलब एक्सचेंज करना है जिन कंट्रीज के बीच का, वहां पे उनकी करेंसी पे इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, उस पे भी हम लोग किसी भी चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे जो फॉरवर्ड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वही चीज में एक्सप्लेन किया गया, सप्लाई एंड डिमांड, इफ देयर आर मोर बायर्स फॉर ए पर्टिकुलर डेट देन सेलर, द फॉरवर्ड पॉइंट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेटलमेंट डेट। मार्केट में मैंने बताया एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट्स लाइकली टू टेक प्लेस इन इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में बताया द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज, this is based on the simple logic of a trade-off between the interest earned on one currency and the opportunity to earn interest on another currency, ठीक है। उस बेस पे भी फॉरवर्ड पॉइंट हमारा चेंज होगा। आर्बिट्रेज एक नॉर्मल सा है, कभी कभी आर्बिट्रेज पूछ लेते हैं, इसमें वैसे पूछेंगे क्या होता है। तो आर्बिट्रेज कुछ नहीं होता, एक सेंटर पे आपने करेंसी को खरीदा और दूसरे सेंटर पे बेचा। जिस कंट्री पे लो रेट पे मिल रहा आपने वहां खरीदा और सेम करेंसी जहां पे हाइयर रेट में आपने वहां बेचा, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज। ये देखिए क्या लिखा है, आर्बिट्रेज इज एन ऑपरेशन बाय विच वन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय अंडरटेकिंग ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन। अब जहां पे हमारा लो रेट पे वहां हमने खरीद लिया और जहां पे हमारा हाई रेट पे वहां हमने बेच दिया, तो हमें क्या यहाँ प्रॉफिट हुआ, रिस्क तो कोई है नहीं क्योंकि तुरंत हमने कर लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। आर्बिट्रेज कैन अकर इन एक्सचेंज रेट ऑल्सो। आर्बिट्रेज कहाँ अकर करता है, ये एक्सचेंज रेट पे भी करता है, ठीक है। मतलब ये हर जगह पे कोई भी चीज कहीं पे अगर सस्ती है, ठीक है, आर्बिट्रेज एक नॉर्मल टर्म है जो सभी जगह यूज होता है। तो आर्बिट्रेज का कोई भी चीज अगर कहीं मान लो सस्ती है और दूसरी जगह महंगी, हमने एक जगह से खरीदा और जाके तुरंत दूसरी जगह बेच दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज में भी लागू होता है, एक्सचेंज रेट पे भी लागू होता है, ठीक है। However, with the present day efficient communication system, arbitrage opportunity are very rare। लेकिन आजकल जो इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे ये चांसेस कम है, क्योंकि मैंने आपको उधर ही बताया था फॉरवर्ड पॉइंट पे जो डिपेंड करता था, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे डिपेंड करता था। तो जहां पे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से फॉरवर्ड पॉइंट ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इसका कोई खास अंतर नहीं आएगा। फॉरेन एक्सचेंज में ये चीज अब रेयर हो गई कि कोई आर्बिट्रेज के थ्रू प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। अब आता है जो हमारा मेन है, इसमें हमारा मेन क्या है, जो हमारा लास्ट बचा है शायद ये, एक होता है बिड रेट, एक होता है सेल रेट। जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर ए थे, या तो उनको खरीदना होगा करेंसी, या तो करेंसी क्या होगा उनको बाई करना होगा, या तो मिस्टर ए को करेंसी सेल करना होगा।
अब देखिए, अगर ये दोनों रेट सेम होंगे तो जो बैंक बैठा हुआ है ये सब करने को, उसको कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। अगर बाई रेट और सेल रेट ठीक है सेम होंगे, मान लिया मिस्टर ए आए, उनके लिए $1 इक्वल टू 82.5 बाई रेट भी है, सेल रेट भी $1 इक्वल टू 82.5 रुपीज है, तो क्या बैंक को कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। बैंक क्यों, कोई बैंक तो बिजनेस कर रही, कोई भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस क्यों करते हैं आदमी? प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब प्रॉफिट के लिए करेंगे तो सिंपल है, ये रेट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा मोर होगा, कौन सा लेस होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? बिजनेस में आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप बाई लो करते हैं और सेल हाई करते हैं। अभी मैं बैंक के पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप बाई लो करेंगे और सेल हाई करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो सेम उसी तरह बैंक जो है, अगर जब वो ये डॉलर खरीदने की बात आएगी, ठीक है, अगर वो लो रेट पे खरीदेगी और उसको हाई सेल करेगी हाई पे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो बस वही चीज है इसमें, इसीलिए क्या होता है, दो रेट दिए रहते हैं हमेशा। तो जो जिस पे हम खरीदते हैं वो बिड रेट होता है या बाइंग रेट होता है, जिस पे बैंक खरीदती है, ठीक है। और जिस पे बैंक क्या है, बेचती है, वो क्या होता है, सेलिंग रेट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यू आर ए बैंकर। तो उसी बेस पे आप सोचेंगे, किस बेस पे सोचेंगे आप एक एक बैंकर हैं, क्योंकि देखो ये जितने भी रेट है ना, ये बैंक खुद देगा ना, ये कस्टमर थोड़ी डिसाइड करता है। अब जब कस्टमर डिसाइड नहीं करता, जब ये बैंक डिसाइड कर रहा है इस रेट को, ठीक है, कोट रेट को, तो कस्टमर के भी वो बैंक के भी आप पे होगा। बैंक क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, तो उसको बिड रेट बोलेंगे। बाई रेट एक तरह लेस होगा, ऑफर रेट हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तभी बैंक को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, एक पढ़िए, देखिए और सॉल्व करिए इसको। क्या है यहाँ पे हमारा दिया है, €1 इक्वल टू US $1.218090। हमें किसके बेस पे सोचना है? बैंक के बेस पे सोचना है, ठीक है। वी आर ए बैंकर, ठीक है, तो हमें उसके बेस पे सोचना है। तो सिंपल है, बैंक क्या करेगा, बाई लो करेगा, और लेस वो सेल हाई करेगा, यही तो करेगा। अब जब बाई लो है सेल हाई है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लो है, ये हमारा क्या होगा, बाइंग रेट हो गया। बाइंग रेट को ही क्या बोलते हैं, बिड रेट भी बोलते हैं। सेल हाई है तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग रेट हो गया, या ये ऑफर रेट हो गया, या इसको आस्क रेट, तीन रेट बोलते हैं। एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये तीनों किसको किसको क्या बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, ये हमारा क्या है, ये बाई है, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब आप आगे आइए, देखिए स्पॉट में क्या बोला गया है, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। देखिए, तो क्लियर हो गया, हमें किसकी तरह सोचना है, बैंक की तरह सोचना है। अब बैंक में क्या हो गया, देखो पहला क्या हो गया, मैंने बताया आपको, ये हो गया बिड रेट, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, सेलिंग रेट। तो बैंक अगर इसको खरीदेगा तो €1 इक्वल टू US कितना हो जाएगा, 1.2180, ठीक है। अगर बैंक इसको सेल करता है यूरो को, तो €1 इक्वल टू वो क्या लेगा, US इक्वल टू 1.2190। ये हो गया। अब इसमें बोला है 1 मंथ फॉरवर्ड, ठीक है, जैसे आज 5 में है तो आज ये रेट है, आज के एक महीने बाद मान लिया हमें खरीदना है, तो ये 15-18 दिया है। अब इस चीज को आप थोड़ा ध्यान समझिए, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिए, इसका मतलब समझिए, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ छोटी वैल्यू, यहाँ बड़ी वैल्यू क्यों है, और अगर मान लो उल्टा होता तब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए,
मैंने आपको बताया ये बिड रेट है, ये क्या है, सेलिंग रेट है। अब यहाँ 15 है और क्या लिखा है, 18 लिखा है, तो सिंपल है, ये भी बिड होगा, रेट होगा, और ये हमारा क्या होगा, सेलिंग रेट होगा। तो अब देखिए ये कम है, ये ज्यादा है, और ये होना भी चाहिए, बाई लेस होना चाहिए, सेल हाई होना चाहिए। तो जब ऐसा दिया है, पहला वाला क्या दिया है, ये छोटा अमाउंट दिया है, और दूसरा वाला क्या बड़ा दिया है। जब पहला वाला छोटा दिया होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे, देखो 15 हमेशा लास्ट में ऐड होगा, ये याद रखना। जितना भी बेस पॉइंट होगा वो लास्ट से ऐड होगा। तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 0015। ये हमारा जो रेट आएगा, मान लिया 1.2195, ये एक महीने बाद का हमारा बाई रेट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्पॉट रेट था कि नहीं था, और ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉरवर्ड पॉइंट हो गया, और ये हमारा बाइंग हो गया, ठीक है। इसी तरह सेलिंग में हम लोग प्लस क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे 0.0018, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.2208, ये आ जाएगा 1.2208। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग रेट, ठीक है। ऐसे 2 मंथ फॉरवर्ड होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मान लिया बाई चांस, तो ये तो हमेशा ऐसे ही होगा कि ये हमारा लो होगा, ये हमारा हाई लिखा होगा। बट जो फॉरवर्ड रेट पे आता है, ठीक है, जो भी हमारा फॉरवर्ड रेट पे आता है, ये कभी कभी पहला हो सकता है लेस हो, 15-18 का हो, या हो सकता है अगर 18-15 होता। आप बस इसको याद रखिए, अगर पहला वाला लेस होगा, दूसरा हाई होगा, तो सिंपल है ऐड करेंगे। अगर पहला वाला हाई हो गया, मान लिया 18 हो गया, और यहाँ क्या 15 हो गया, मीन्स देखो ये कम हो रहा है ना। जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भाई सिंपल है, बिड रेट हमारा हाई होना चाहिए, सेलिंग रेट लो होना चाहिए। तो सॉरी, बिड रेट लेस होना चाहिए, सेलिंग रेट हाई होना चाहिए। बट यहाँ उल्टा है, जब भी ऐसा आएगा तो आप समझ जाना, जो हमारी करेंसी है, ठीक है, वो फ्यूचर में डिस्काउंट पे है, ठीक है। जब डिस्काउंट पे होगी तो उस वैल्यू को लेस करेंगे, ठीक है। मुझे आपको यही बताने का मतलब था। अगर ये वैल्यू हमारी छोटी है, जैसे यहाँ पे 15 है, लेस है, तो सिंपल है हमारी करेंसी प्रीमियम में है, प्रीमियम में होगा तो फॉरवर्ड पॉइंट हमारा ऐड होगा, ठीक है। अगर यही हमारा अपोजिट लिखा होता, 18-15 लिखा होता, तो मीन्स हमारा क्या है, करेंसी हमारी डिस्काउंट में है, तो हम इसको माइनस करेंगे, इस फॉरवर्ड पॉइंट को, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो सेम है, ये बिड हो गया, ये हमारा सेल हो गया। अब यहाँ भी ये हमारा बिड है और ये हमारा सेल है, बट जो हमने पढ़ा है तो अपोजिट हो गया। जब ऐसा होगा, अब देखो सिंपल है, 24 हम क्या करेंगे, अगर हम लेस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 19 लेस करेंगे, तो हमारा जो वो बाई लेस और सेल हाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही चीज आ जाएगा कि बिड रेट हमारा कम हो जाएगा। तो जब भी कभी हमारा फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा अगर ज्यादा है, मोर है, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा स्पॉट रेट है उसमें हम उसको हमेशा घटाएंगे, फॉरवर्ड पॉइंट को, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, करेंसी जो हमारी डिस्काउंट पे है, ठीक है। अब क्या है, 1.2180 है, माइनस करेंगे 0.0024, जो आएगा वो हमारा 1 मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा, जो करेंसी हमारी डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, क्या है, कैलकुलेट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत आते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको जितना मैं बता रहा हूं, आप एक चीज और ध्यान रखें, जब जितना मैंने बताया, मैं बैंक के बिहाफ पे बताया है। किसके बिहाफ पे बताया है, बैंकर के बिहाफ पे। तो अब देखो जो बैंक का बाई रेट होगा, अगर ये कभी कभी पूछ सकते हैं भाई मिस्टर ए को अगर करेंसी बाई करना है तो उनको कितना रेट वो होगा, तो आप ध्यान रखना, जो हम ये सारा कैलकुलेशन किए हैं किस पे किए हैं, बैंकर के लिए किए हैं। जो बैंकर का जो बाई रेट होगा वो क्या होगा,
कस्टमर या कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए वो हमारा सेलिंग रेट होगा। तो अगर कस्टमर के लिए सेलिंग रेट पूछा जाए तो आप बैंकर के लिए बाई रेट निकालेंगे, अगर कस्टमर के लिए बाइंग रेट पूछा जाता तो आप बैंकर्स के बेस पे सेलिंग रेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, आंसर टिक करते टाइम जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको सब कुछ सोचना बैंक की तरह है, सारा सॉल्यूशन बैंक की तरह करना है। बट हमें जो आंसर देते टाइम हमें देखना है कि जो मिस्टर ए है या बी बी सी जो भी है, उन्हें क्या करना है, उन्हें बाई करना है तो हम बैंक के उस पे क्या करेंगे, उन्हें सेल करना है तो बैंक के उस पे क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट फॉर ए गिवन पीरियड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया है, कितना दिया है, ये 1.5 दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 3% दिया है, फॉरवर्ड पीरियड 90 डेज, 360 डेज। ये सिंपल, ये तो है क्वेश्चन। ठीक है, 1.5 इंटरेस्ट रेट कितना मिला, 3%, 3/100 कितने दिन के लिए, 90/360। जो भी आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक, वही हमारा क्या फॉरवर्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। मैंने आपको बताया क्या है, नेक्स्ट वर्किंग डे है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब टुमारो, तो TOM हो गया। ठीक है, सेकंड वर्किंग डे होगा तो स्पॉट एस से सेकंड होता है, तुरंत कर रहे हैं तो कैश रेडी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे, जब भी सेकंड वर्किंग डे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड वर्किंग डे मतलब हमारा स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट के बारे में क्या सही है ये देखते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट रेट, जहां डायरेक्ट रेट बोले तो आप लिखिए तुरंत, क्या लिखेंगे, जैसे $1 इक्वल टू ₹83.50। इफ द फॉरवर्ड रेट, मान लिया 2 महीने बाद का रेट, ठीक है, इज मोर देन $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लिया ₹83.70, ज्यादा हो गया तो स्पॉट रेट, तो बेस करेंसी जब प्रीमियम होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा होगा तो बेस करेंसी क्या होगी, प्रीमियम पे होगी। और ये जो बेस होता है ये बेस करेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेस करेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्रीमियम पे हो गई। इन केस ऑफ डायरेक्ट रेट, इफ फॉरवर्ड रेट इज लेस देन, अगर फॉरवर्ड रेट मान लिया 83 पॉइंट कितना हो गया, 45 हो गया, तो यहाँ पे जो बेस करेंसी है US डॉलर वो हमारी डिस्काउंट पे होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों सही है इसमें। तो अब ये द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट जो होता है वो एक्सप्रेस इन बेसिस पॉइंट होता है, जो मैंने आपको बताया कि उसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिटरमाइन द फॉरवर्ड पॉइंट। ये हमने स्लाइड में कवर किया था, क्या क्या था, सप्लाई डिमांड था, सप्लाई डिमांड पे भी डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो JIB में फॉरेन अर्थमेटिक्स बस इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा, और क्वेश्चन बस किस पे आएगा, वही आपको फॉरवर्ड रेट निकालने पे आएगा जनरली। कभी कभी ये स्पॉट, रेडी और टॉम बेसिस पे पूछ सकते हैं। तो बेसिक चीज है, आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को और एडवांस पढ़ना है तो वो हमारे, मैंने CIB के जो कितने जितने क्वेश्चन थे फॉरेन एक्सचेंज को मैंने सॉल्व किए, आप वो देख सकते हैं, वो हमारी फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में होगा। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर हमारी मेहनत सबको पसंद आ रही तो रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, सभी को थैंक यू।